वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, इतिहास उठा करके देख लीजिए आप, पूरी दुनिया का भेड़ चाल में चलने वाला व्यक्ति कभी इतिहास में अपना नाम नहीं लिख पाया। इतिहास में नाम उसी व्यक्ति ने लिखा है जो हमेशा भेड़ चाल से अलग चला है। यही कारण था कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में भी अपनी सेवा देते हुए सर डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एक नई चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी को जन्म दिया। कारण उसका ये था कि एलोपैथी के चिकित्सक जिस तरह से चिकित्सा करते थे वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैनीमैन को पसंद नहीं आया। वे चिकित्सा करते थे पशुओं की तरह, रोगी को पशु मान करके चिकित्सा करते थे। डॉक्टर हैनीमैन अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति से मनुष्य जाति का विनाश ही होगा, क्योंकि ये मनुष्य को पशु समझकर चिकित्सा करती है, मनुष्य को मनुष्य समझकर नहीं करती। उस समय पर चिकित्सा जो होती थी ना एलोपैथी में, वो अलग तरह से होती थी। उनका एक सिद्धांत बनाया हुआ था एलोपैथी वालों ने कि मनुष्य के शरीर में कोई भी रोग आए, मतलब कि खून खराब हो गया, कैंसर हुआ खून खराब हो गया, गठिया हुआ खून खराब हो गया, सिंपल बुखार हुआ खून खराब हो गया, हृदय रोग है खून खराब हो गया। खून खराब को ऐसा बना दिया कि और फिर उसका इलाज निकाला। खून खराब हो गया तो नस काट दीजिए, माने खून बदल दीजिए। और खून बदलना है उसके लिए नस काटनी पड़ेगी। नस काट के तुरंत भी नहीं बांधनी, बोले रात भर छोड़ दो। रात भर छोड़ दिया तो सुबह तक रोगी भी नहीं बचा, रोग भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म कर दिया इस एलोपैथी चिकित्सा पद्धति ने। ये शुरुआत में जब आई थी तो ऐसे ऐसे महान कुकर्म इस पद्धति में हुए थे कि आप सुनते रह जाओगे। कोड़े जो मारते थे पुराने काल में, उन कोड़ों से मार करके इलाज किया जाता था एलोपैथी में। तो यही तरीका डॉक्टर हैनीमैन को पसंद नहीं आया। और हैनीमैन जी की एक खास बात ये भी थी कि वो अनुवादक भी थे। इंग्लिश को जर्मन भाषा में अनुवाद करना उनकी एक रुचि थी, हॉबी थी। और उस हॉबी को उन्होंने अपने जीवन साधन के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि उस समय पर जो चिकित्सा करते थे डॉक्टर, उससे उनका जीवन खर्च नहीं चलता था। इसलिए वे अनुवाद करके पुस्तकों का उनसे भी अपना खर्चा चलाते थे। तो एक जर्मन के बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनका नाम था सर विलियम कलन। उन्होंने अपनी एक चिकित्सा विज्ञान की एक पुस्तक लिखी थी, अ ट्रीटाइज ऑफ मैटेरिया मेडिका। उस पुस्तक का अनुवाद सर डॉक्टर हैनीमैन को सौंपा गया जर्मन भाषा में करने के लिए। उस पुस्तक का अनुवाद कर रहे थे जब हैनीमैन, उसमें उन्होंने एक वाक्य पढ़ा, कुनेन मलेरिया की सबसे अच्छी औषध है। ध्यान देने की बात यह है कि उस समय पर मलेरिया जर्मन में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जर्मनी में बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ था और उससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। कारण उसका ये था कुनेन की गोलियां खा करके। समझते बात को? कुनेन की गोलियां खा करके हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों बच्चे भी थे। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मृत्यु हुई थी, बच्चे भी थे। तो जब डॉक्टर हैनीमैन अनुवाद कर रहे थे, उन्होंने वाक्य पढ़ा, कुनेन मलेरिया की सबसे अच्छी औषध है। कारण क्योंकि वह कड़वी है। अब इस पुस्तक का अनुवाद करते करते उन्होंने वो जो वाक्य जर्मन भाषा में लिखा कि कुनेन मलेरिया की सबसे अच्छी औषध है, ऊपर उस लाइन के ऊपर स्टार लगा दिया। स्टार लगा करके नीचे लिख दिया, मैं इस बात को नहीं मानता। तो इस बात के ऊपर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जो सर विलियम कलन थे, उनका कहना ये था कि अनुवादक को अपनी अनुवाद तक ही सीमित रहना चाहिए, किसी वाक्य पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस बवाल के खड़ा होने के कारण अब हैनीमैन जी ने
सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने प्रयोग करके देखा अपने ऊपर। उनकी एक खास बात ये भी थी कि वो हमेशा कोई भी औषधि का परीक्षण करते थे, सर्वप्रथम अपने ऊपर ही करते थे। आज एलोपैथी में देख लीजिए, मनुष्य को छोड़कर के जानवरों पर परीक्षण होते हैं, इसलिए एलोपैथी मनुष्यों के ऊपर साबित अच्छी नहीं होती। एक कारण ये भी है। तो होम्योपैथी उल्टी है, वो पहले मनुष्यों के ऊपर प्रयोग करती है, उनके बाद उस दवाई को मार्केट में अवेलेबल कराती है लोगों के लिए। तो हैनीमैन जी ने शुरुआत से ही यही पद्धति रखी थी, कोई भी दवा का परीक्षण करना है सबसे पहले अपने ऊपर करना है। तो उन्होंने कुनेन खानी शुरू कर दी। कुछ दिन तक लगातार कुनेन खाई तो वो देख करके अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। उनके शरीर में मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो गए। तब उनको बात समझ में आ गई, वो विलियम कलन की क्या कहा था, कुनेन मलेरिया की सबसे अच्छी औषध है। ये उन्होंने फिर इसकी पावर बढ़ाने के लिए उनकी ड्रॉप्स बनाई। होम्योपैथी की जो आज दवाइयाँ बनती है वो बहुत गजब तरीके से बनती है। उसका कारण ये है, उसमें दवाई नहीं रहती उसके अंदर, और फिर भी रोग को ठीक कर देती है। कारण उसका यह है, उसकी सूक्ष्म शक्ति जागृत कर देती है होम्योपैथी दवाई की। इसलिए एलोपैथी से लाख गुना बढ़िया है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, इसको अपनाओ। लेकिन एक थोड़ी समस्या है इसमें। समस्या ये है कि जो जितेंद्रिय वैद्य को आयुर्वेद में बताया गया है, वैद्य के अंदर काफी गुण होने चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, मन उसका एक जगह पर लगे हुए होना चाहिए। जितेंद्रिय आज के समय में बहुत कम लोग मिलते हैं। अगर ऐसा कोई है आपकी नज़र में डॉक्टर जो जितेंद्रिय है, माने बहुत अच्छी तरह से अभ्यास है होम्योपैथी के ऊपर, तो उससे आप चिकित्सा सेवा लोगे तो निश्चित रूप से रोग का निवारण हो जाएगा आपके। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि भाई होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हम ग्रहण करें या ना करें, स्वदेशी है कि विदेशी है। तो उस बात का समाधान करने के लिए मैं बता देता हूँ, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पूर्णतः स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है। जी हाँ, भारतीय स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है। वो अलग बात है कि वो जर्मनी में उसका उदय हुआ, व्यापक रूप से जर्मनी में फैली, लेकिन आयुर्वेद से ही निकली पद्धति है ये। चरक संहिता जो सबसे पुराना ग्रंथ, बृहत्त्रयी में सबसे जो ऊपर का ग्रंथ माना जाता है चरक संहिता, उसमें से ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति निकली है। चरक संहिता में एक श्लोक आता है, विकार नामा कुशलो न जिह्येत कदाचन, नहीं सर्व विकाराणाम नाम नमतो अस्ति ध्रुव स्थिति। इसका अर्थ है, यदि कोई वैद्य रोग को पहचानने में कुशल न हो तो हरगिज न शर्माए, क्योंकि किसी रोग की स्थिति नाम से नियत नहीं है, निर्धारित नहीं है किसी नाम से उस रोग की स्थिति। यही सिद्धांत भी होम्योपैथी का है। होम्योपैथी क्या कहती है कि रोगी की चिकित्सा करो, रोग की मत करो। रोगी की चिकित्सा करो, रोग की ना करो। कारण उसका ब्रेन ट्यूमर है, समझ लीजिए आप, ब्रेन ट्यूमर है, मस्तिष्क में कैंसर है। तो किसी रोगी में कोई लक्षण हो सकते हैं और किसी रोगी में कोई लक्षण हो सकते हैं। लक्षण हर एक में अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबकी प्रकृति भिन्न है। किसी की प्रकृति कोई है, किसी की प्रकृति कोई है। वो आयुर्वेद का विषय है कि कितनी प्रकृतियां मनुष्य की होती है। लेकिन फिलहाल में जो मैं बात कर रहा हूँ वो होम्योपैथी आयुर्वेद से ही निकली है, ये सिद्ध करने की बात कर रहा हूँ। आप होम्योपैथी के कोई भी सिद्धांत उठा करके देख लीजिए, होम्योपैथी स्पष्ट रूप से कह देगी कि हाँ, मैं आयुर्वेद से ही निकली हूँ। एक सिद्धांत आप सबने सुना होगा होम्योपैथी का कि विष की औषधि ही विष है। इसको आयुर्वेद में किस रूप में कहेंगे? आपने लोक भाषा में भी सुना होगा, लोहा लोहे को काटता है। ये है होम्योपैथी का सिद्धांत, ये आयुर्वेद से ही निकला है। अब कई कुतर्कवादी जो होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा ठंड के कारण जुकाम हो गया हमको, तो क्या ठंडे पानी में नहा लें? उन मूर्खों को कौन समझाए
कि ये जो विष की औषधि विष है, इसके अंदर गहराई छिपी हुई है। गहराई ये है कि विष की औषधि, जो विष खाने से जैसे लक्षण पैदा हुए, उन लक्षणों को खत्म करने की ताकत जिस विष में है, वो विष खिला दो, चिकित्सा हो जाएगी। ये है उस बात का अर्थ। अब कोई ठंड के कारण किसी को जुकाम हो गया तो कोई गर्म चीज खिलाओ उसको, जुकाम शांत हो जाएगा। उसके लिए तो मारक ही है ना, उस औषधि के लिए, उस विष के लिए वो औषधि मारक ही है, उसके लिए तो विष ही है वो। तो ये कई कुतर्कवादी है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाइए, लेकिन अपनाइए ऐसे वैद्य से, ऐसे चिकित्सक से जो बिल्कुल पूर्ण अभ्यासी हो। ये नौसिखियों से कोई फायदा नहीं है अपना शरीर खराब करना, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जितना हो सके अच्छे वैद्यों से चिकित्सा सेवा लीजिए। आप सबके यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर गलत लगे तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करने का कारण भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आने वाले समय में हम जितनी भी वीडियो बनाएं उनमें वो गलती ना करें। ऐसे अनेक सिद्धांत आने वाले समय में होम्योपैथी पर और वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी औषधि किस रूप में कार्य करती है और कैसे आप अपने आप चिकित्सा कर सकते हो सरलतम तरीके से। वंदे मातरम। जय हिंद।